हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए हमारी स्टोरी अ डेमोन एंड हिज एंजल के पार्ट 9 को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि ये एफएफ आपको कैसा लग रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी पर हीन आइलैंड से वार हुआ था और लाख कोशिश करने के बाद भी शायद लेंचिरेन अपने नेफ्यू को बचा नहीं पाए थे, क्योंकि वांग जी की लाइफलेस बॉडी उस बेड पर लेटी हुई थी और सब लोग बस साइलेंटली वहाँ पर खड़े थे। उस पूरे रूम में बस साइलेंस हो गया था। वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। सब लोगों की नज़र बेड पर लेटी उस लाइफलेस बॉडी की तरफ थी, जो अभी थोड़ी देर पहले तो उनकी आंखों के सामने थी, मुस्कुरा रही थी, और थोड़ी देर में ही ये क्या हो गया। लेंचचेन तो यही सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वेंचिंग पेट्रियार्क के फेस को देख रही थी, जो बिल्कुल सपाट एंड इमोशनलेस लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, पर मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो फेस जो यहाँ से जाने से पहले स्माइल कर रहा था, अपनी वेडिंग की तैयारी देखकर चमक रहा था, वो फेस अब बिल्कुल इमोशनलेस हो गया था। और कुछ ऐसा ही हाल बाहर था। अंदर से आने वाली आवाज़ें ऐसी थी कि बाहर खड़े सब लोगों की रूह तक अंदर तक काँप गई थी, और वो आवाज़ें अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। और बाहर खड़ा हर इंसान समझ रहा था कि अंदर क्या हुआ होगा। लेकिन वहाँ पर एक लिटिल बनी था, जो बहुत देर से वहाँ पर खड़े लोगों को देख रहा था। वो लिटिल बनी कभी ऐसे शांत माहौल में नहीं रहा। उसके आसपास के जितने भी लोग थे वो हमेशा उसके साथ मस्ती करते थे, खेलते थे। वो लिटिल बनी यही सब सोचते हुए वहाँ जा रहा था जहाँ पे ट्रिया का कमरा था। वो लिटिल बनी वहाँ पहुँचकर सबके फेसेस को देखता है, जो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे बाहर सबके थे। उस बन्नी की नज़र बेड पर जाती है जहाँ वांग जी था, और वह उस बेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट वो चढ़ नहीं पा रहा था। और उसकी इस हरकत को देखकर वहाँ पर खड़े लोगों ने उसकी तरफ देखा, बट किसी के भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। और फाइनली वो लिटिल वन बेड पर चढ़ने में सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इन सब में उस बच्चे की एल्बो वांग जी के हार्ट के पास प्रेस हो गई, और अगले ही पल वो हुआ जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। बेड पर लेटी वांग जी की उस लाइफलेस बॉडी में हरकत हुई, और उसने अपनी माउथ से ब्लड को बाहर थूका, और ये करके वो कफ करने लगा। वहाँ खड़ा हर इंसान जो अपनी होप खो चुका था, जो लोग हताश हो चुके थे, उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने सेकंड जेड वांग जिनको खो दिया है। लेकिन अब सामने का नज़ारा देखकर वहाँ पर हर सिंगल पर्सन के चेहरे पर शौक और स्माइल साथ में देखी जा सकती थी। पेट्रियार्क जो बिल्कुल किसी पत्थर की तरह वहाँ बैठा हुआ था, जब उसने अपने बिलव्ड को उठते हुए देखा तो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और बेड के पास चला गया। उसने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा, लंजा। वांग जी ने अपनी आधी खुली आंखों से पेट्रियार्क की तरफ देखा और अपने कांपते हुए हाथों को पेट्रियार्क की तरफ बढ़ाया। पेट्रियार्क ने भी तुरंत वांग जी के हाथों को पकड़ लिया। वो बेड पर बैठ गया। वांग जी ने वीकली पेट्रियार्क की तरफ देखा और हल्की सी स्माइल के साथ अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। पेट्रियार्क ने जब ये देखा तो उसने वर्ल्ड आइज से चिरेन की तरफ देखा। चिरेन ने वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, वो ठीक है, उसे बस रेस्ट की ज़रूरत है। शायद उसके हार्ट कोर के पास ब्लड जमा हो गया था, और इस लिटिवन की वजह से वो ब्लड निकल गया। वांग जी की फ्रेजाइल बॉडी ने अभी बहुत कुछ सहा है, तो वांग जी को नेक्स्ट मॉर्निंग तक होश आ जाएगा। पेट्रियार्क ने वांग जी की तरफ देखते हुए बस नोट किया। लगभग 1 घंटा हो गया था जब वांग जी को होश आया था, और वो अब रेस्ट कर रहा था, और जिसकी वजह से आया था वो अभी पेट्रियार्क की गोद में था, जिसे उसने हक किया हुआ था। वेन आयोन वेंचिंग एंड वेनिंग का नेफ्यू। वो पेट्रियार्क को शान गगा बुलाता है, और पेट्रियार्क भी हमेशा उसके साथ मस्ती करता रहता है। इसीलिए जब उसने आज देखा कि उसके शान गगा उदास लग रहे हैं, उसने पेट्रियार्क को कभी ऐसे नहीं देखा। पेट्रियार्क भले ही कितना ही गुस्से में हो या उदास हो, वो ब्रूलर माउंट्स के लोगों के सामने हमेशा बस स्माइल करता रहता है। और वो लिटिल वन
ये सोच करके कंफ्यूज था कि सभी लोग उसे पैम्पर कर रहे थे, वो भी और दिन से ज़्यादा। सब लोग उसे थैंक्स बोल रहे थे, लेकिन वो तो समझ भी नहीं पा रहा था उसने ऐसा क्या किया है कि सब लोग उसे थैंक्स बोल रहे थे। पेट्रियार्क के दिल में अभी जो इमोशंस थे वो उन्हें बयां भी नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर पहले सभी कल्टीवेटर जो ब्लू माउंट्स में वांग जी की हेल्थ को जानने के लिए आए थे, उनको शुक्रिया कहकर पेट्रियार्क वापस अब वांग जी के पास आ गया था। अंदर आने से पहले उसने शोयंग और वेंचिंग से सबके लिए गेस्ट रूम तैयार करवाने के लिए बोल दिए थे, और उन दोनों ने भी ऐसा ही किया। अभी सभी लोग रेस्ट कर रहे थे। इस पूरे दिन की इमोशनल टर्मोली के बाद अब सभी लोग रिलीफ में थे। लेन चिरेन और स्टेन को भी पेट्रियार्क ने बहुत मुश्किल से उन दोनों के रेस्पेक्टिव रूम्स में भिजवा दिया था। करंटली पेट्रियार्क वांग जी के बेड पर बैठा हुआ था। सन धीरे धीरे सेट हो रहा था और पेट्रियार्क वांग जी के हाथ को पकड़कर बस उसके फेस को ही देखे जा रहा था। वांग जी का फेस अब पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा था। पेट्रियार्क के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो शायद कोई भी नहीं समझ पा रहा था। बस वो एकटक वांग जी को ही देख रहा था, और ऐसे ही देखते देखते कब इवनिंग से नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, इस बात का तो पेट्रियार्क को भी पता ही नहीं चलता। और पेट्रियार्क वांग जी का हाथ पकड़े पकड़े कब अपने सिर को वांग जी की टमी पर रखकर सो जाता है, पेट्रियार्क को रियलाइज ही नहीं होता, क्योंकि पेट्रियार्क सच में बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो ही नहीं, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो थक चुके थे, और हम फिजिकली उतना नहीं थकते हैं जितना हम मेंटली थकते हैं। और पेट्रियार्क ने सच में बहुत कुछ आज के दिन में देख लिया था। आज उसने अपने प्यार को खोते खोते बचाया है। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो वांग जी को खो देता। वो एक पर्सन जिसे देखकर पेट्रियार्क की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वो एक पर्सन जिसे देखकर पेट्रियार्क के सारे टेंशन्स में जिसे उसे रिलीफ मिलता है, वो उस पर्सन से एक या दो बार ही मिला है, पर इस ओमेगा से पेट्रियार्क को एक अलग ही बॉन्ड फील होता है जो आज तक की लाइफ में उसे कभी नहीं हुआ। और अब तो वांग चीज़ के लिए और भी स्पेशल हो गया। उसने अपनी जान दाव लगाकर पेट्रियार्क की जान बचाई है। और यही सब सोचते सोचते कब पेट्रियार्क सो गया उसे रियलाइज नहीं हुआ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। सन भी स्काई में आ रहा था और ब्लू माउंट्स में आवाज़ें आने स्टार्ट हो गई थी। शायद वहाँ के लोग उठ चुके थे और अपने डेली वर्क में लग चुके थे। वहीं एक रूम में दो बॉडीज़ आपस में टेंगल्ड होकर बस लेटी हुई थी। तभी उनमें से एक पर्सन की बॉडी में जैसे धीरे धीरे मूवमेंट होने लगता है। वांग जी धीरे धीरे अब होश में आ रहा था। वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। शुरुआत में तो उसे उस रूम की लाइट को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो होश में आ रहा था, वो चारों तरफ देख रहा था, उस रूम को पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये उसका रूम नहीं था। और वांग जी अपने हाथ को उठाकर अपने स्टमक पर रखना चाहता था, क्योंकि उसे हल्का सा वहाँ पर पेन हो रहा था, लेकिन उसका हाथ उसके स्टमक की जगह किसी के सॉफ्ट हेयर्स में गया। वांग जी ने जैसे ही रियलाइज़ किया, वांग जी ने नीचे देखा तो वहाँ पर उसे उसके अल्फा का फेस दिखा, जो पीसफुली उसकी टमी पर सोया हुआ था। और ये देखकर वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तो है एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आई नो पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, कल आई प्रॉमिस मैं लॉन्ग पार्ट लेके आऊँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।